पटना डीएम ने बैठक के बाद बताया कि आज पटना जिले के कोचिंग संस्थान उनके प्रतिनिधि के साथ आज बैठक की। जो अपेक्षाएं हम लोगों ने उनको बताए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज है उसका अनुपालन किया जाए और जिनका निबंधन नहीं है उनको 1 महीने का समय दिया गया है। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है वह उनको बताए गए हैं। अग्नि की व्यवस्था, एग्जिट गेट की व्यवस्था, स्टूडेंट के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, जितने स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था है उतने ही स्टूडेंट का बैच बनाया जाए। एक स्टूडेंट के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह बैठने के लिए होनी चाहिए। इंस्पेक्शन में उसके वायलेंस की खबरें आ रही है। 1 महीने के भीतर कोचिंग संस्थानों को सुधार करने का समय दिया गया है। कोचिंग संस्थानों की ओर से बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन में विलंब की समस्या है। साप्ताहिक बैठक कर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट मिलने में भी विलंब की समस्या है, उसको लेकर जिला फायर ऑफिसर को निर्देशित किया गया है। 2 हफ्ते के भीतर फायर ऑडिट सर्टिफिकेट देने को सुनिश्चित किया जाए। जांच में ओवर क्राउडेड की सूचना आई है। निकालने और प्रवेश करने का एक ही गेट है। बेसमेंट में कोई कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी नहीं चलने का निर्देश दिया गया है। यह जांच जारी रहेगी और 1 माह में अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। जो अनुपालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी कोचिंग संचालकों ने संकल्प लिया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना पटना जिले में ना हो। पटना से पारसनाथ की खास खबर। ये आज जो है हम लोग जो पटना जिले में कोचिंग संस्थान हैं उनके प्रतिनिधि के साथ और जो कोचिंग एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया है। और जो अपेक्षा है हम लोगों की वो हम लोगों ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसका अनुपालन करें लोग। और निबंधन जिनका नहीं है उनको हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि निबंधन निश्चित रूप से करा लें। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बताया गया है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। और जो हम लोगों का अधिनियम है यहाँ का उसमें है कि एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए क्लासरूम में बैठने के लिए। इंस्पेक्शन में जो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, उसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताया है और उनको समय दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलंब की बात बताई गई है कि बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। दूसरा ग्रीवांश था कि इन लोगों को फायर सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा विलंब होता है, तो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोऑर्डिनेट करें और 2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे ताकि निबंधन लोगों का हो सके। और मुख्य रूप से जो जांच में वायलेशन आए हैं वो यही है कि ओवर क्राउडेड हैं क्लासरूम, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। निकलने का, प्रवेश करने का एक ही गेट उपयोग किया जा रहा है। अपना नियंत्रण रखने के लिए वो इस प्रकार का लोग कर रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और लोगों ने अपने लेवल से भी सुधार करने का आश्वासन दिया है और 1 माह का हम लोग समय दिए हैं और जांच ये जारी रहेगी और इस 1 माह में अनुपालन भी सुनिश्चित लोग कराएंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या है? रजिस्टर्ड है सारे और ये नहीं, ये रजिस्ट्रेशन का समय हम लोगों ने दिया है 1 महीने का, क्योंकि लोग बताए कि बड़ी संख्या में आवेदन दिए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो बहुत दिनों से लंबित है। और दूसरा कुछ नया जो देना चाह रहे हैं लोग, उसमें उनको फायर ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है, कुछ और रिपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है, तो वो सब का समाधान करते हुए 1 महीने का समय दिया गया है कि निबंधन 100% लोग जरूर करा लेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं उनके प्रतिनिधि आए हैं, एसोसिएशन है लोगों का,
एसोसिएशन के माध्यम से सभी लोगों तक अपनी बात लोग पहुंचाएंगे। सभी लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और जो लोग निरंतर जांच होती रहेगी और जो नहीं अनुपालन करेंगे, हम लोगों की जो निर्धारित समय सीमा है, तो नियमानुसार जो कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे।